कुछ पल ऐसे ही आकाश को घूरते हुए सहसा उन्होंने दाहिने हाथ में पकड़े त्रिशूल को पूरी ताकत से ऊपर उठाया और उतनी ही ताकत से जमीन पर वापस दे मारा। शिव ने सती का नाम लेते हुए एक अमानवीय चित्कार भरी। लोहे की पत्थर से टकराने की आवाज, डमरू की प्रचंड ध्वनि और महादेव के रुदन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को सहम जाने पर बेवश कर दिया। हवाएं तेज चल रही थीं। संभवतः ये बसंत के आने से पहले का अंतिम पतझड़ था। अब आगे भक्ति त्याग है, सेवा है, आराधना है, तीव्र अनुराग है, भक्तिपूर्ण समर्पण है। उसी भक्ति में मोह, कामना तथा इच्छा का मिश्रण प्रेम है। भक्ति तटस्थ है तो प्रेम सापेक्ष है। भक्ति नव है तो प्रेम पृथ्वी है। प्रातः काल हिमालय की तराई से धतूरा चुनती पार्वती को तनिक भी शिव के तांडव का आभास नहीं था। आंखों में बही पूर्वत आकर्षण, अधरों पर बही अकुलाहट भरी मुस्कान और कोमल उंगलियां कटीली झाड़ियों में मिलन का प्रयोजन ढूंढती हुई पार्वती मन ही मन सोच रही थी कि शिव को कनेर पसंद है तो कमल और कांटों से भरा बेलपत्र भी। कितनी असमानताएं लिए हुए है न जटाधारी तपस्वी। उंगलियों पर छलक आए रक्त की बूंदों को स्नेह से देखती पार्वती के मन में अब शिव की छवि उभर आई थी। जीवन एक यात्रा है तो मृत्यु अंतिम पड़ाव है। सुख दुख उसमें आने वाले विश्राम स्थल हैं। और प्रेम वो साधन है जो सहचर है, जो इस यात्रा को आसान और आरामदायक बनाता है। परंतु पार्वती के लिए हिमवान के महल से हिमालय की इस गुफा तक की यात्रा बिल्कुल सहज नहीं थी। युवावस्था तमाम उलझने और नए सवाल साथ लेकर आती है। और यही वह समय था जब पार्वती का सानिध्य हिमालय में बसने वाले उच्च कोटि के ऋषि मुनियों से हुआ। और उनमें सबसे विशेष थे नारद, पार्वती के मार्गदर्शक। गुरुवार को हिमालय नारायण सत्संग से गुंजायमान रहता था और ढोल मृदंग वीणा की आवाज पार्वती को वहां खींच लाती थी। दाहिने कंधे से लेकर कमर के बाएं हिस्से तक वीणा लटकाए दोनों हाथों में मजीरा बजाते नारद नारायण नारायण जपते मग्न रहते थे। नारद के गूढ़ ज्ञान और प्रखर वाणी ने पार्वती को बहुत प्रभावित किया था। अध्यात्म की उत्कंठा हो या जीवन की जटिलता, आकर्षण का मर्म हो या कलाओं का सार, नारद तमाम विषयों पर पार्वती के साथ किसी गुरु की तरह घंटों बैठे चर्चा करते थे। और ऐसे ही एक दिन सत्संग के पश्चात हिमवान के महल की ओर वापस लौटते हुए उन्होंने पार्वती को बताया कि हिमालय के गोद गंगोत्री के निकट एक बड़ा ही अजीब और असाधारण तपस्वी आया हुआ है, जिसके ललाट पर तो आकाश जैसी स्थिरता है, लेकिन आंखों में मेघ जैसी वेदना है, जिसके तप में तो ब्रह्मा जैसी तीव्रता है, लेकिन व्यक्तित्व में खंडित प्रतिमा जैसी अपूर्णता है। पार्वती उलझन से उन्हें देखती रही और नारद ने परिचित मुस्कान देते हुए कहा, संभवतः उनका प्रारब्ध उन्हें यहां खींच लाया है। आंचल में किस्म किस्म के फूल और धतूरा समेटे ऊपर की चढ़ाई चट्टानों को लांघती पार्वती के स्मृति में नारद के कहे गए शब्द गूंज गए और उनके चेहरे पर एक लाली दौड़ गई। पार्वती बोली, संभवतः मेरी नियति उन्हें यहां खींच लाई होगी। हिमालय पर यौवन से पूर्ण बसंत की पदचाप पड़ चुकी थी। सूखी और खुश्क झाड़ियों ने हरियाली की चादर ओढ़ ली थी। देवदार के वृक्ष नई कोपलों से भर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय किसी आतिथ्य की तरह बसंत रूपी अतिथि के स्वागत में आतुर बैठे हों। गुफा के द्वार पर चट्टानों से टिके बैठे शिव हिमालय को सपाट नजरों से देखे जा रहे थे। रात्रि की व्यथा अभी भी उन्हें मथ रही थी। आकर्षण के विकर्षण का भी अस्तित्व होता है। सुख की लालसा में प्रायः दुख भी स्वीकार्य होता है। कमल के तलहटी में बसा कीचड़ कितना भी घृणित हो, लेकिन वो कमल के अस्तित्व का पूरक होता है। गुलाब के तनों पर सजे कांटे कितने भी दुर्दांत हो, लेकिन वो उसके सहचर होते हैं। पार्वती के तीव्र आकर्षण का वेग शिव अपने हृदय में महसूस कर पा रहे थे। भले ही उनका हृदय कठोर हो चुका था, विरक्ति की सीमाओं तक जा पहुंचा था, परंतु उसमें स्पंदन अभी भी शेष था। क्या यह स्वाभाविक नहीं है
कि सुख की अपेक्षा में मिले दुखों की लगातार पुनरावृत्ति के पश्चात भी मन सुख के अवसर की खोज में रहता है। प्रकृति ने अपने छल से सभ्यता को इस तरह जकड़ा हुआ है कि हम क्षणिक सुख के पीछे छिपे एक दीर्घकालीन दुख को देख नहीं पाते और बारंबार उसी चक्र में विचरते रहते हैं। शिव अब खड़े हो चुके थे। चेहरे पर एक दृढ़ता व्याप्त थी। अगर सुख की कामना ही नियति है तो सुख को उस स्तर तक आना होगा कि वो दुखों से प्रतिकार करते हुए उसके सामने निरंतर टिके रह सके। और एक मध्यम लेकिन निर्णीत मुस्कान के साथ शिव अपना दाहिने पांव आगे बढ़ाते हुए बाएं पैर से चट्टानों पर एक लयबद्ध थाप देने लगे। उन्हें ऊर्जा की जरूरत थी, मन को स्थिर जो करना था, और एक आनंद में नृत्य से भला और हो ही क्या सकता था। अपने चारों तरफ देखते हुए शिव ने अपने पैरों को एक तीव्र झटका दिया। अपने माथे को आकाश की तरफ ऊंचा उठाते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली। दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक लाते हुए उन्होंने दाहिने हथेली को वक्र मुद्रा में रखा और बाएं हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ दिया। क्षण मात्र में उनके हाथ पैर दोनों नृत्य की अनोखी मुद्रा में चलने लगे। भावनाओं का अपना एक वेग होता है और मन की अपनी एक दशा होती है। मंथर गति से चलती पार्वती हिमालय की मुग्ध दृष्टि से देखती जा रही थी। कितना सुंदर है ना ऋतुराज का आगमन, जैसे प्रकृति भी संसार रूपी पुरुष के प्रेम में मग्न हो गई हो। और अचानक पार्वती की दृष्टि बस सामने को ठहर गई, क्योंकि सामने शिव थे। नहीं, सामने साक्षात नटराज नृत्य कर रहे थे। भस्म लिपे हुए पौरुषपूर्ण काया, ऊंचे मदमस्त शक्ति से व्याप्त, माथे पे चंदन का लेप, कमर में लिपटा बाघांबर, बंद नेत्रों तथा हाथों की मुद्राओं की मधुर लय में लय मिलाता शक्ति से परिपूर्ण पांव और सुगठित शरीर में एक अनोखी लचक। कई क्षणों तक बिना पलक झपकाए यथावत पार्वती बस उन्हें देखती ही रह गईं। अगर पुरुषत्व की कोई परिभाषा होती तो शिव उसकी धरोहर होते और आकर्षण का कोई मापक होता तो पार्वती उस समय की अंतिम इकाई होती। शिव के नृत्य में एक चुंबकीय आकर्षण था। पार्वती किसी जादुई सम्मोहन में खिंचती बिल्कुल उनके समीप आ गईं। यह अद्भुत था। पार्वती अपने आसपास की हर वस्तु में एक लहर महसूस कर रही थी, एक अनोखी ऊर्जा जो शिव के नृत्य से निकलकर चारों दिशाओं को तरंगित कर रही थी। कितनी व्यापकता लिए हुए हैं ना आप शिव। योग मौन ध्यान में डूबे रहने वाला तपस्वी आज ऐसे नृत्य कर रहा है जैसे वो स्वयं नृत्य का देवता नटराज हो। शिव का नृत्य अब तीव्र हो चुका था। पांव की गति बढ़ गई थी और हाथों की विभिन्न मुद्रा बनने बिगड़ने लगी थी। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा चारों तरफ फैलकर पूरे वातावरण को तरंगित कर रही थी और स्वयं पार्वती का रोम रोम स्पंदन से भर उठा। एक तीव्र आनंद की लहर उनके शरीर से उठती हुई उनके हृदय तक जा पहुंची और वो उठकर खड़ी हो गईं। अपने वस्त्रों को सहिंचते हुए उन्होंने समीप ही रखा डमरू उठा लिया और शिव के कदमों को देखते हुए वो उनकी लय में लय मिलाने का प्रयास करने लगी। दाहिने हथेली में डमरू को बेग देते हुए बाएं हाथ से शिव के हाथों की मुद्रा की नकल करते हुए उनके पांव एकदम लयबद्ध तरीके से शिव के कदमों का अनुसरण कर रहे थे। वो अलौकिक क्षण था। डमरू की ध्वनि से पूरा हिमालय गूंज रहा था। आसपास के पूरे वातावरण की हवा एकत्रित होकर शिव पार्वती के इर्द गिर्द सिमटकर स्वयं नृत्य करने लगी थी, जैसे सृष्टि इस आनंदमय क्षण को देखने के लिए थम गई हो। प्रकृति ने इस अवसर का लाभ उठा अपने ही कार्य से अवकाश ले लिया हो, जैसे कण कण में स्पंदन भर गया हो। जिन पुष्पों को काम रूपी बसंत भी खिला ना पाया था, वो भी इस नृत्य की अनोखी ऊर्जा से अब खिल चुके थे। आंखें बंद किए हुए अपनी ही दुनिया में रमे शिव को तनिक भी आभास नहीं था कि वो इस संसार के सर्वोत्तम नृत्य की संरचना कर रहे हैं, और खुले नेत्रों से शिव को निहारती नृत्य करती हुई पार्वती को तनिक भी आभास नहीं था कि वो इस संसार के सर्वोत्तम प्रेम की नींव डाल रही हैं। और फिर शिव का नृत्य धीमे पड़ने लगा
और उन्होंने एक पांव को जमीन पर स्थिर रखे हुए दूसरे पांव को भूमि से उठाकर मोड़ लिया। एक हाथ ऊंचा उठा हुआ आसमान की तरफ था और दूसरे हाथ को उन्होंने सीने से आगे की तरफ करके मोड़ते हुए एक गोल घेरा बना लिया और तत्क्षण नृत्य की भंगिमाओं को पूर्णता देने के लिए पार्वती उनका अनुसरण करते हुए उनके हाथों के बनाए गोल घेरे में प्रविष्ट कर गईं। प्रायः पूर्ण चंद्रमा की रात्रि शिव और सती कैलाश के प्रांगण में नृत्य का आयोजन करते थे। भांग धतूरे में रमा कैलाश किसी उत्सव की तरह नृत्य करता था, परंतु शिव तो कैलाश त्याग चुके थे, उत्सव पीड़ा की कामना त्याग चुके थे, संसार और उसकी सभ्यता को त्याग चुके थे, और सती तो मर चुकी है। अचानक झटके में शिव की तंद्रा टूटी। तीव्रता में नेत्रों को पूरी तरह खोलते हुए उन्होंने अपने प्रांगण में खड़ी उस सुंदर काया को देखा जो एक स्त्री की थी, और उसी तीव्रता में अपने नृत्य की मुद्रा को कड़ाई से तोड़ते हुए पलट गए। नेत्र स्वतः बंद हो गए। क्या कामना इतनी बलशाली है और वर्षों का तप त्याग, इतनी कड़ी साधना इतनी बलहीन कि एक सौंदर्य ऋषि से युक्त काया का सामीप्य समुद्र रूपी मन में एक शाव का तीव्र मंथन करने लगे? शिव का मुख रक्तिम हो उठा। प्रकृति इस संसार के साथ कितना बड़ा छल करती है। पीड़ा को केंद्र में स्थित रखकर वो अपने प्रलोभन से सुख की मृग मरीचिका रचती है, और सभ्यता किसी ग्रीष्मकालिक कीट की तरह उस अग्निकुंड की तरफ आकर्षित होती रहती है। हाँ, ये प्रलोभन ही तो है। वृक्षों का नवपल्लों से लद जाना, कोयलों का कूकना, शुष्कता में हरियाली का भर जाना, हाँ, ये प्रकृति का प्रलोभन ही है। मन का एक शाव से भर जाना। शिव के चेहरे पर कठोरता व्याप्त हो गई। धनुष आकार की भौएं टेढ़ी होकर तन गईं। उनके आसपास से एक प्रलंकारी ऊष्मा प्रवाहित होने लगी। शिव क्रोध में थे। प्रकृति को डर जाना चाहिए था। महादेव कुपित थे। बसंत को छुप जाना चाहिए था। रुद्र रौद्र रूप में थे। काम को भाग जाना चाहिए था। और एक अमानवीय हुंकार के साथ शिव की रक्तिम हो चुकी आंखें खुल गईं, जैसे कोई लावा धधक रहा हो। अचानक चारों तरफ शमशान जैसी स्थिरता छा गई। पशु पक्षी वनस्पति, यहां तक कि हवा भी उस क्षण के लिए ठहर गई। हरियाली की चादर ओढ़े हिमालय अचानक शुष्क हो गया। वृक्षों पर लदे नव पल्लव सूख गए। पुष्प जो अभी तक खिले हुए इठला रहे थे वो मुरझा गए। कोयलों की बाणी अचानक कर्कश हो गई और पूरे हिमालय पर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे असमय पतझड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। नहीं, ये चमत्कार नहीं था, ये वर्षों की पीड़ा की शक्ति थी। ये तप की अग्नि थी, विरह का ज्वाला था। ये शिव का साक्षात संपात था। प्रकृति और उसके प्रलोभन, संसार और उसकी व्यवस्था के प्रति एक उद्घोष था। इच्छाओं कामनाओं के प्रति शिव का मर्दन था। व्यथा का अपना एक संसार होता है, और मन की गति उस संसार को नाप पाने में प्रायः असक्षम ही होती है। वहीं चट्टानों के पास भूमि पर लेटी पार्वती अपने व्यथाओं से जूझ रही थी। क्या वो मेरा अपमान करके गए हैं? मेरे प्रेम का तिरस्कार करके गए हैं? मेरे सौंदर्य, मेरी सेवा, मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं उनकी दृष्टि में? क्षुब्धता और लज्जा में डूबी पार्वती ने स्वयं ही जवाब दिया। सौंदर्य की कामना तो कामी करते हैं, सेवा की लालसा लोभी को होती है। एक तपस्वी का सानिध्य सेवा या सौंदर्य से नहीं मिल सकता। प्रेम भिक्षा में नहीं मिलता। प्रेम समतुल्यता मांगता है। वो शिव हैं, उन्हें शक्ति ही धारण कर सकती है। और पार्वती उठ खड़ी हुई। आंखों में पूर्ववत गर्व लौट आया था। अपनी आंखों को बंद करते हुए पार्वती ने स्वयं के भीतर ही उद्घोषणा करी, मैं तप करूंगी।